नमस्कार क्रिकेट लवर, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्रिकेटोमेनिया में। मैं हूं आपके साथ वैभव। तो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, थंबनेल को देखकर आज आप समझ ही गए होंगे कि हम किस विषय पर बात करेंगे। दोस्तों, आईपीएल के बाकी बचे मैचों को कराने के लिए बीसीसीआई की कोशिशें लगातार जारी हैं। बोर्ड इसके लिए लगभग पिछले 20 दिनों से विंडो की तलाश कर रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की माने तो यह टूर्नामेंट अगस्त-सितंबर में इंग्लैंड में ही कराया जा सकता है। बीसीसीआई इसके लिए इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से बातचीत कर रहा है। यहां तक कि सुनने में यह भी आया है कि आईपीएल के लिए भारत तथा इंग्लैंड के बीच होने वाले 5 मैच सीरीज में भी बदलाव किया जा सकता है। फिलहाल की स्थिति में ये 5 मैच 4 अगस्त से 14 सितंबर के बीच खेले जाएंगे। रिपोर्ट्स की माने तो बीसीसीआई ही नहीं बल्कि स्टार स्पोर्ट्स भी आईपीएल फेज 2 यूके में ही कराने के फेवर में है। अब प्रश्न यह उठता है कि स्टार स्पोर्ट्स, बीसीसीआई तथा अन्य अथॉरिटीज़ इंग्लैंड में ही क्यों कराना चाहते हैं आईपीएल। इस बात के कई कारण हैं, परंतु खिलाड़ियों की सुरक्षा तथा क्वारंटीन के सख्त नियम इसका मुख्य कारण है। असल में भारतीय टीम के कई महत्वपूर्ण खिलाड़ी अगले कुछ महीने इंग्लैंड में ही रहेंगे, जहां वे ऑलरेडी सख्त क्वारंटाइन नियम का पालन कर चुके हैं। अगर वे किसी अन्य देश में जाते हैं तो पुनः यह प्रक्रिया दोहरानी पड़ेगी। इतना ही नहीं, दूसरे देशों के खिलाड़ी भी आसानी से यूके आ सकेंगे। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा वेस्ट इंडीज जैसे देश यूके की रेड लिस्ट में नहीं हैं, अतः वहां से आने वाले खिलाड़ियों को मात्र 3 दिन के क्वारंटाइन नियम का पालन करना पड़ेगा तथा यूके में कोरोना के मामले भी काफ़ी कंट्रोल में हैं। आपको बता दें, आईपीएल 14 में 7 देशों के 62 विदेशी खिलाड़ी खेल रहे हैं। चलिए, अगर यह मान लिया जाए कि बीसीसीआई आईपीएल का अगला फेज इंग्लैंड में नहीं कराता है, तो अब यह प्रश्न उठता है कि बीसीसीआई के पास और क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों, इंग्लैंड के अलावा भारत के पास यूएई, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका भी ऑप्शंस हो सकते हैं। इंग्लैंड के बाद यूएई की दावेदारी सबसे मजबूत है क्योंकि वहां पहले आईपीएल हो चुका है। यदि ऑस्ट्रेलिया के विकल्प पे बात करें तो अभी सबसे पहले इंडियन टीम इंग्लैंड के लिए रवाना होगी। उसके बाद इंग्लैंड के दौरे से लौटकर ऑस्ट्रेलिया में जाकर आईपीएल खेलना तथा उसके बाद अक्टूबर-नवंबर में यूएई या भारत में T20 विश्व कप में शामिल होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ऑस्ट्रेलिया में आईपीएल होने के चांसेस ना के बराबर हैं। तथा श्रीलंका में पिछले कुछ दिनों में कोरोना वायरस के मामले बहुत अधिक आए हैं, जो कि आईपीएल स्थगन का पहले भी कारण बन चुके हैं। अतः श्रीलंका में आईपीएल होना बहुत ही मुश्किल है। अब आगे प्रश्न यह भी बनता है कि आखिर बीसीसीआई अगस्त में ही आईपीएल कराने के चक्कर में क्यों पड़ा है। आगे जुलाई, नवंबर या दिसंबर में आईपीएल क्यों नहीं करा सकते। असल में इसका कारण यह है कि जून से जुलाई के बीच इंग्लैंड की टीम श्रीलंका में होगी। उसके बाद पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड के दौरे पर जाएगी, जहां कई प्लेयर्स बिजी रहेंगे तथा जुलाई में वेस्ट इंडीज़ तथा साउथ अफ्रीका को आयरलैंड का दौरा करना है। इस प्रकार अगस्त ही एक ऐसा समय शेष है जिसमें केवल एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट भारत और इंग्लैंड के बीच की सीरीज है। यदि उसको रीशेड्यूल कर दिया जाए तो आईपीएल इस बीच खेला जा सकता है। अब इस बात का फाइनल फैसला बीसीसीआई की 29 मई को होने वाली जनरल मीटिंग में होगा। हालांकि इसका मेन एजेंडा T20 वर्ल्ड कप, जो कि भारत में होने वाला है, की तैयारियों का जायजा लेना है, परंतु इसी मीटिंग में तय कर लिया जाएगा कि आईपीएल कब और कहां होगा। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने टेलीग्राफ को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि फिलहाल वे इस टूर्नामेंट को कराने में जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। इसका फैसला सोच समझकर किया जाएगा। उन्होंने कहा, यदि आईपीएल इस साल नहीं कराया जा सका तो बीसीसीआई को 2500 करोड़ रुपये तक का नुकसान होगा। इन सारी रिपोर्ट्स और बीसीसीआई अध्यक्ष के इंटरव्यू से साफ जाहिर होता है कि आईपीएल अगस्त माह के आखिरी हफ्ते में शायद इंग्लैंड में ही आयोजित किया जाए। आपको बता दें, लगभग 11 खिलाड़ियों के कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाने के बाद आईपीएल को स्थगित कर दिया गया था, जिसके दूसरे फेज में अभी 31 मैच और खेले जाने बाकी हैं। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई ब्रेकिंग अपडेट के साथ। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।